फ्रिज में लाइट जल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिज में गैस नहीं है। और कई बार छोटा एक मामूली प्रॉब्लम की वजह से मैकेनिक लोग हमारे से गैस भरकर गैस का चार्ज ले लेते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे, अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, फ्रिज में लाइट जल रहा है और कूलिंग नहीं हो रहा है, किस तरह आप खुद चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फ्रिज के बैग में आ जाना है और इस तरह से कंप्रेसर को इस तरह से हाथ लगा के देखना है कि कंप्रेसर आपका चल रहा है कि नहीं। अगर कंप्रेसर चल रहा है तो उसमें से आवाजें आएगा और इसमें वाइब्रेशन आपको नजर आएगा। अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो आपका फ्रिज में गैस का प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सबसे पहले आपको इस वाटर टैंक जो है इसको निकाल लेना है। उसके बाद ये जो कैप है इसको खोल लेना है। अगर आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो एक मामूली सिंपल प्रॉब्लम होता है, इस कंप्रेसर की कैप जो है, इस कैप में स्क्रू है, इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रिले और OLP यानी ओवरलोडर। तो अक्सर ज्यादातर रेफ्रिजरेटर में इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, लाइट जल रहा है, कूलिंग नहीं हो रहा है, कंप्रेसर साउंड नहीं कर रहा है, तो इनमें ये जो OLP होता है, ओवरलोडर, ये जो हम खोल रहे हैं, तो इसका प्रॉब्लम ज्यादा आता है। तो सबसे पहले आप इसे को खुद चेक करना है, या तो फिर आप इस वीडियो में बने रहिए, आपका नॉलेज भी हो जाएगा कि आपको कोई कभी मैकेनिक ठग नहीं पाएगा। अक्सर इसी की प्रॉब्लम की वजह से मैकेनिक लोग क्या करते हैं, उसमें ऐसे ही गैस डाल के आपसे 2-3 हज़ार ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मोड पे लगा के यह चेक करूंगा हमारा ये OLP खराब है कि नहीं। तो यहाँ पर एक सिरा लगाएंगे और यहाँ पर एक सिरा लगाएंगे। अगर सही है तो पॉइंट आएगा, सही नहीं है तो पॉइंट नहीं आएगा। देख सकते हैं ये जो OLP है हमारा बिल्कुल डेड हो चुका है, जिसकी वजह से मल्टीमीटर में हमारा कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है। तो अक्सर यही प्रॉब्लम की वजह से हमें ठगा जाता है। कई मैकेनिक लोग ऐसा करते हैं, मैंने खुद देखा है, मैंने अपनी आंखों से, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप तक सावधानी हमेशा बनाए रखिए। तो इस कंप्रेसर की वजह से भी ये OLP खराब कंप्रेसर की वजह से कई बार भी होता है। तो कंप्रेसर को किस तरह से चेक करना है, अच्छा है या बुरा है। तो यहाँ पर कंप्रेसर की में देख सकते हैं 3 पॉइंट है आपको। यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पर इन तीनों पॉइंट में एक एक करके लगाना है और बॉडी में एक लीड लगाना है मल्टीमीटर का। अगर इसमें आपका कंटिन्यूटी आ रहा है यानी बॉडी हो गया है तो यानी कंप्रेसर खराब है। और बॉडी में लगा के एक एक करके तीनों पॉइंट को इस तरह से दूसरे को हम देखेंगे। तो देख सकते हैं दो में हमने देख लिया, कोई बॉडी नहीं है। अब तीसरे को हम देखेंगे, बॉडी में किसी भी एक जगह का लगाएंगे और पॉइंट में एक एक करके तीनों को चेक करना है। तो यहाँ पर हमारा कंप्रेसर में भी कोई इश्यू नहीं है। और इसके अलावा और एक इश्यू होता है ये OLP खराब होने का, जो है ये हमारे पास नया OLP है, इसको हम चेक करके दिखा देते हैं। तो ये हमारा नया OLP है, ये हमारा काम कर रहा है, कंटिन्यूटी आ रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम होता है, अगर आपका कंप्रेसर हाई करंट ले ले तब जाके ये हमारा OLP खराब होता है। ये कंडीशन में भी आपका कंप्रेसर खराब माना जाएगा। तो ये 2 कंडीशन है, आपको हमने बता दिया है। ये 2 कंडीशन अगर सही है तो आपका कंप्रेसर खराब नहीं है, बस ये OLP खराब हो गया है। अक्सर एक लो वोल्टेज की वजह से